नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। आज इंडियन आर्मी के उस जाबाज हीरो की कहानी सुनाऊंगा जिसने चीनी फौज की ईंट से ईंट बजा दी थी। दुनिया में कुछ जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें जज्बे, हौसले, ईमानदारी और वतन की मोहब्बत से लड़ी जाती हैं। आज हम बात करेंगे चीनी सेना के पसीने छुड़ाने वाले ऐसे ही एक सच्चे जाबाज मेजर शैतान सिंह की, रेजांगला के शेर की। साल था 1962। हिमालय की बर्फ से ढकी वादियों में एक सन्नाटा था, लेकिन इसी सन्नाटे को चीरने वाला था एक तूफान। भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। भारतीय सेना के इतिहास में 18 नवंबर का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित दिवस है। इस दिन 1962 में भारतीय सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी ने लद्दाख की बर्फीली चोटी पर मौजूद रेजांगला पर अद्भुत साहस का सबूत देते हुए चीन की लंबी चौड़ी सेना से लड़ाई लड़ी थी। भारतीय जवानों ने तब चीन के हजारों सैनिकों से लड़ते हुए 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लद्दाख के रेजांगला पोस्ट पर तैनात थे तकरीबन 120 भारतीय जवान, जिनमें ज्यादातर हरियाणा और राजस्थान से थे, और दूसरी तरफ थे हजारों चीनी फौजी बड़े हथियारों और पूरी रणनीति के साथ। इन 120 जवानों की अगुवाई कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वो फौलादी अफसर जिनकी बहादुरी आज भी रूह को झकझोर देती है। गोलियां बरस रही थी, धमाके हो रहे थे, मगर मेजर साहब हर बंकर से निकलते जवानों का हौसला बढ़ाते खुद सबसे आगे मोर्चा संभाल रहे थे। गोलियां उनके जिस्म को चीरती रही, मगर उनके इरादों को नहीं। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों से कहा, जब तक सांस चल रही है हमें रेजांगला नहीं छोड़ना। साल 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान एक और यादगार जंग लड़ी गई थी, जिसने भारतीय इतिहास में मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों की बहादुरी का किस्सा जोड़ दिया। यही थी रेजांगला की जंग, जहां भारत के तकरीबन 120 बहादुरों ने अचानक हमला करने वाली चीनी सेना के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। मेजर शैतान सिंह और चीनी सेना के बीच जो लड़ाई हुई थी, वो करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर हाड़ कपा देने वाली ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच उनकी सेना चीनी सेना से लड़ी थी। चीनी फौज के काल बन गए थे हमारे 120 जवान, और उनके पास 100 हथगोले, 300 से 400 राउंड गोलियां और कुछ पुरानी बंदूकें थी, जबकि सामने हजारों चीनी सैनिक सेल्फ लोडिंग राइफल्स, असला बारूद से लैस थे। लेकिन चीनी सेना को मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियन का हौसले का अंदाजा नहीं था। मेजर शैतान सिंह ने देखा कि हजारों चीनी सैनिक हथियारों से लैस होकर उनकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आला अधिकारियों को मैसेज भेजा। सेना के आला अधिकारियों ने उनकी बटालियन के साथ उनको पीछे हटने और जान बचाने का मैसेज दिया। तभी मेजर शैतान सिंह ने अपने साथियों से कहा, जो जान बचाना चाहता है वो जा सकता है, जो मरना चाहता है वो मेरे साथ लड़े। सभी जवानों ने लड़ने का फैसला किया। मेजर शैतान सिंह गोलियां चलाते रहे और बीच बीच में हर जवान के पास जाकर उनका हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने जवानों से एक गोली के बदले एक चीनी सैनिक की जान मांगी। इस एक तरफा जंग में भारतीय जवान शहीद हो रहे थे और बचे हुए जवान घायल थे। मेजर शैतान सिंह भाटी खुद खून से लथपथ थे। 2 जवानों ने घायल मेजर को वापस ले जाने की बात कही, तो मेजर ने मना कर दिया। घायल मेजर की बाह पर शेल का टुकड़ा लग गया था। एक सिपाही ने पट्टी बांधी। उन्होंने मशीन गन मंगाई और उसके ट्रिगर को रस्सी से अपने पैर पर बंधवा लिया। रस्सी की मदद से अपने पैर से चीनी सैनिकों पर उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस बीच एक गोली उनके पेट में लग गई, लेकिन वो फिर भी कई घंटों तक लड़ते रहे। सामने चीनी फौज को लगा, ये 120 जवानों की टुकड़ी नहीं, ये तो हजारों भारतीय सैनिक लड़ रहे हैं। चीनी फौज डरकर पीछे हटते हुए अपने अफसरों से मदद की गुहार लगाने लगी, और चीनी सैनिकों ने मोर्चे पर और चीनियों को भेजने का मैसेज भिजवाया। जैसे ही चीनी सैनिक मरते जाते और नए चीनी सैनिक लड़ने चले आते। जब हमारे आखिरी 20 जवान बचे थे, तब उन्होंने अपनी खाइयों से बाहर निकलकर चीनी सैनिकों के साथ हाथों से लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका असला बारूद खत्म हो चुका था। भारतीय सैनिकों ने सैकड़ों चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस दिन के बाद शाम से लगातार कई दिनों तक बर्फबारी होती रही। भारतीय सेना के अफसरों को लगा कि मेजर शैतान सिंह के कुछ साथी शहीद हो गए होंगे और कुछ को बंधक बना लिया गया होगा। लेकिन चीन के चंगुल से भागकर एक भारतीय सैनिक जब सेना के आला अफसरों से मिला,
और मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी की बहादुरी की कहानी सुनाई तो जंग वाली जगह पर करीब 3 महीने बाद बर्फ पिघली और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तब मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर मिल गया। वो हथियार थामे हुए फायरिंग की मुद्रा में शहीद हुए थे, जैसे आखिरी गोली तक उन्होंने लड़ने की कसम खा ली हो। चीन के चंगुल से आजाद होकर लौटे भारतीय सैनिक ने बताया कि चीनी कैंप में मेजर शैतान सिंह की बहादुरी का जिक्र कर चीनी फौजी भी हैरान हो रहे थे और ऐसी भारतीय फौज से लड़ना आसान नहीं है, ये कह रहे थे। मेजर शैतान सिंह के साथ 114 जवान शहीद हो गए थे। चीनी सेना के जवान, उनके अफसर आज भी मेजर शैतान सिंह का नाम याद कर सिर उठते हैं। मेजर शैतान सिंह भाटी की वीरता के लिए 1963 में भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। ये कहानी सुनाते सुनाते मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको भी पसंद आ रही होगी। अगर आपको भारतीय सेना के जाबाज हीरो मेजर शैतान सिंह की कहानी ने गर्व से भर दिया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर हिंदुस्तानी को अपने असली हीरोज़ की कहानी मालूम हो। जय हिंद।